सुनिए सुनिए, उठिए ना, उठिए, सुनिए सुनिए, देखिए ना बाहर कौन है। हम खुद ही जाकर देखते कौन घुस गया है। ये रात के समय कौन हो सकत है? पर तिजोरी खोलने की कोशिश काहे करत है? ये है कौन? ये कौन हो सकत है जो इतना रात में तिजोरी खोलने की कोशिश कर रही थी? कल रात वो कौन थी जो चोरी छुपे तिजोरी खोलने की कोशिश कर रही थी? वो क्या करना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आवत है। किसको पता है ये सब? सारा बात इनको बता देगा। सुनिए, कर रही अरे एक ही बात बार बार काहे सुनना चाहती है तुम? कहे थे ना तुम कि जब हम कमरा में हो तो हमारे सामने मत फटकना। मना किया था तुमको, लेकिन तुम हमेशा ही गलत फहमी में रहती हो। ये सब कुछ सह के तुम हमारा दिल जीत लोगी। ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है तुम्हारा, कह देते हैं। पति की सेवा करना तो पत्नी का धर्म होता है ना। हम तो वही धर्म निभा रहे हैं। तुम सिखाओगे हमको धर्म? जिसको पत्नी का दर्जा मिलेगा ना, सिखाएगी धर्म करो। और तुम्हारा तुम शकल भी देखना नहीं चाहते, वो धर्म की बात करती हो। दफा हो जाओ मेरे सामने से, और दोबारा अपना शकल मत दिखाना। जाओ। क्या हुआ देवरानी जी? हाय राम, तेज बाबू ने फिर से डांट के भगा दिया। जब तुम्हारा पति तुमसे सेवा कराना नहीं चाहता है तो काहे उसके पीछे पड़ी हो? अरे बहू हो ना घर की, और भी तो काम है ना तुम्हारे पास। समझ में नहीं आता का तुमको? काहे बैंगन के तरह दिन भर डोलती फिरती हो? चलो, अरे कछु काम वाम भी कर लो। जी भाभी जी। अरे बोलने से काम नहीं चलेगा। चलिए, हमारे साथ चलिए, थोड़ा
थोड़ा काम वाम कर लीजिए। आइए। ऐसे बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा। बिट्टो रानी, थोड़ा सा साफ सुथरी हो लो। ऐसे तो हम जानते हैं कि तुमको इस सब का आदत नहीं है, लेकिन आदत तो बनाना पड़ेगा। हाँ? तो आज ये पूरा आंगन का तुम साफ सफाई कर दो। और तो कोई काम तुम कर नहीं सकती हो, ये कर लो। हाँ? एला। कंगन है, इसका मतलब भाभी जी। अरे क्या हुआ? सोच कर रही हो? चलो फटाफट से काम शुरू कर दो। ये सब झाड़ू पोछा तो तुमको कब का कर लेना चाहिए। ठहरो, अच्छे से करना बिट्टो रानी। जरा अच्छे से साफ करना बिट्टो रानी। अरे सब क्या कर रही हो बहू? देखिए ना माँ जी, आपकी बहू बहू होने का फर्ज निभा रही है। अरे घर का बहू है तो थोड़ा काम वाम भी तो करना चाहिए ना। सही कहा तुमने बहू। अब बहू है तो बहू होने का फर्ज तो अदा करना ही चाहिए। तो एक काम करो, तुम ही झाड़ू उठा लो। माँ जी, आप हमसे कुछ कहेगा? हाँ, हमने कहा ये झाड़ू उठा लो। छोटी बहू आंगन में पानी डालेगी और बड़ी बहू आंगन साफ करेगी। हम झाड़ू लगाएंगे? क्यों? बहू होने का फर्ज सिर्फ छोटी बहू ही निभाएगी का? तुम भी तो निभाओगी ना? क्यों नहीं कर सकती सब? सुगंधा, जैसे तुम इस घर की बहू हो, वैसे ही बिट्टो भी इस घर की बहू है। हमें रात वाला बात माँ जी को बता देना चाहिए। क्या हुआ बहू? सुगंधा की बात का बुरा मान गई का? ये कंगन? कंगन पसंद आया? सुगंधा के हाथ में भी है ना? ये हमरा खानदानी कंगन है, हर बहू को पहनना पड़ता है। तुम्हारे लिए भी बनवाने को बोल दिए हैं, 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर पहन लेना। अच्छा, तो इसको आप खानदानी कंगन भी पहनाएंगी माँ जी? मुंह दिखाई में महंगा कंगन दे के भी मन नहीं भरा है इनका। देखो तो दोनों कैसे मीठा मीठा बातें करता है, और ये दक्षिण टोला वाली बोलती है कुछ
नहीं चाहिए, मगर इसको चाहिए सब कुछ। बहुत बड़ी पॉलिटिक्स बाज है लड़की। ठीक है, हम भी देखते हैं कि ये कंगन पहनती है कि इसका इज्जत उतरता है। रज्जो, देखा बिटिया का हुआ बिट्टू को माई? अरे तनी समझा है का? बिटिया, ये सब ठीक नहीं है। अरे ये सेनूर पहुंच दे। जे औरत के सुहाग उजड़ जाते वो सेनूर नहीं लगाते। नहीं मां, अब तो हम तब तक अपना सिंदूर नहीं पोंछेंगे जब तक हम ये नहीं जान लेते कि हमरे तिलोक को हमसे कौन छीन ले गया। हम अपने सुहाग को अपने सिंदूर में जिंदा रखेंगे। अब हम ही सिंदूर नहीं पोंछ सकते। अरे नहीं नहीं बिटिया, ऐसे नहीं बोला। अरे जो समाज में रहा थे ना, वो कर एक सीमा होती, मान मर्यादा होती। ये समाज ना एक विधवा औरत के रूप में नहीं देख सके थे। जिद मत कर बिटिया। नहीं बाबू, हमें इस सब से कौनो लेना देना नहीं। अरे पगला गई है का? काहे लेना देना नहीं? अरे जो दुनिया में रहते, घर समाज में रहते, वही से लेना देना नहीं। जाके सिंदूर पोंछ जा। नहीं बाबू, अब हम ई सिंदूर नहीं पोंछ सकते हैं। अरे रुको। अरे चल हट रे। ये सब का है भीमा? क्या बताएं, इन लोगों को बहुत रोकी कोशिश करी पर ये लोग किसी के रोके रोकत हैं। पूरा झुंड का झुंड चला था मालिक। अब आप ही बताएं हम क्या करें। अरे मोच्छर चल हट। हम काहे के लिए रुकेंगे भला? हैं? रुकेंगे हमारे दुश्मन। हमारा तो सीधा साधा काम है, बलाएं लेते हैं और दुआएं देते हैं। इसमें रुकने का क्या काम? ये लो, जाओ यहाँ से। अरे हम लोग खाली यहाँ कोई पैसे वैसे लेने नहीं आए हैं। हम लोग तो यहाँ आए हैं नई दुल्हन और नई दुल्हन की बलाएं लेने। हाँ, ऐसे नहीं जाने वाले हम सब यहाँ से। ए गाओ रे गाओ गाओ गाओ। श्रीमती जी, आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? जाइए बुलाइए दोनों को। अरे देखो देखो, रुको देखो, दूल्हा दुल्हन आ गए। हाँ नेक भी लेंगे और नाचेंगे भी। हाँ आओ दूल्हे राजा, आइए दुल्हनिया। बिल्कुल चांद और चांदनी जैसी जोड़ी है दोनों की। भगवान ना करे कभी किसी मुए की नजर लगे तुम दोनों को। हाँ
ठाकुर साहब, हम लोगों को तो भगवान ने घर परिवार का सुख दिया ही नहीं, लेकिन हाँ, हम दिल से दुआ जरूर देते हैं कि दुल्हा दुल्हन का घर परिवार सदा सलामत रहे, सदा सुखी रहे। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी अगले 7 जन्म तक इसी तरह बनी रहे। देख लेना, ये फुलवारी का कहना है, फुलवारी का। हाँ, अरे चंदा चंपा चमेली चलो नाचो, हाँ गाओ। अरे चंपा, रुको रुको, देखो बड़की बहू। बड़की बहू, आप वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? आपको भी यहाँ आके नाचना ही पड़ेगा। हाँ चलिए, आइए 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 आइए। अरे काहे नहीं, छोटी बहू के स्वागत में बड़की बहू भी नाचेगी और जेठ जी भी नाचेंगे। हैं? आइए आइए आइए। जी को बहुत मजा आ रहा है अपनी धर्म पत्नी का हाथ पकड़ के रखने में। हाँ, छोटे ठाकुर कैसे लजा के भाग गए। अरे छोटे बाबू लजा के भाग गए तो क्या हुआ, हम अपनी दुल्हन को तो जरूर नचाएंगे। हाँ आओ दुल्हनिया नाचो, हाँ जाने दो, चलो आओ नाचो। बिल्कुल चांद और चांदनी जैसी जोड़ी है दोनों की। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी अगले 7 जन्म तक इसी तरह बनी रहे।
नाचने का बहुत शौक है ना तुमको? अरे हिजड़ों के साथ नाचने में बहुत मजा आ रहा था ना? है? उनकी दुआओं में बहुत असर होता है। हम तो अपने और आपके रिश्ते की खुशहाली के लिए। की खुशहाली के लिए? हाँ? अच्छा, तो ठीक है। ये घुंघरू पहनो और हमें शौक के लिए नाचो। चलो, मैं देख कर रही हो। पहनो, नाचना शुरू करो। हर सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की। तुम तो पति का खुशहाली चाहती हो ना, तो पति का पसंद का भी ख्याल करो। इसको पहनो और नाचना शुरू करो। होगा ना जाने कितनी सदियों ओ बिट्टो, बंजर बंजर सी आंखों से आंसू भी नहीं गिर पाते, रोज यूं रोंदे जाने पे आहे भी नहीं भर पाते। क्या हुआ? क्या हुआ? ना पति के लिए इतना सा काम नहीं कर सकते तुम? क्या फायदा तुम्हारा यहाँ रहने का? इसलिए कह रहे हैं सिर्फ 15 दिन बाकी है और 15 दिन के भीतर भीतर हमारा घर छोड़कर चली जाओ। नहीं तो 15 दिन में तुम्हें जिंदगी का 15 नरक भोगना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में तुमका हमारे कमरा में जगह नहीं बना पा। तुम हमारी ये कभी नहीं बन सकती। तुम हम पर लात दी गई हो। हमारे ऊपर ना कोई हुक ना कोई बंधन। हमको बंधन में रहने का आदत नहीं है। सिर्फ 15 दिन बाकी और 15 दिन के भीतर भीतर हमारा घर छोड़कर चली जाओ। नहीं तो 15 दिन तुम्हें जिंदगी का 15 नरक भोगना पड़ेगा। कहीं से हमको देखा तो नहीं।
थी हम तो देख ही नहीं सके। इतना जल्दी में पता नहीं कहाँ भाग गई। पटवारी, बुआ जी के आने से पहला ये सारा हिसाब किताब बराबर हो जाना चाहिए। काहे कि एक बार उन्हें बही खाते से संतुष्टि मिल गई ना, तो फिर वो बहुत जल्दी यहाँ से चली जाएगी। जी। बाबूजी, चिट्ठी आया तहसील से। लिखा है इलेक्शन से पहले तहसील के सारे प्रधानों का एक मीटिंग रखा गया है बनारस में। आपको भी बुलाया गया है। यहाँ जाना तो बहुत ही जरूरी है। आखिर हमारी दिल्ली की कुर्सी तक का रास्ता भी तो साफ करना है। रुद्र, तुम हमारे बनारस जाने की तैयारी करो। ठीक है बाबूजी। न जाने सवेरे सवेरे कहाँ चली गई। अगर किसी ने ना मांग में सिंदूर भरे, रंगीन कपड़ा पहने गांव में देख लिया तो समझ ले गजबई हो जाएगा। रज्जो, अरे काहे हमारी जान लेने पर तुली? कहाँ चली गई थी तू? मना किया था ना बेटी। हरिलाल, हरिलाल, ये घोर अनर्थ है। एक विधवा गांव में सुहागन कैसे रह सकते है? समझा लो अपनी बेटी को हरिलाल, नहीं तो बिरादरी में रहने नहीं देंगे हम लोग, ना तो है और ना तुम्हारी इस मुंहजोर बेटी को। कौन बिरादरी का बात करत हो चाचा? बताओ ना, कौन सा बिरादरी? वो बिरादरी का बात करत हो जेके सामने चंपा की लाश पर से बड़का लोगन ने चौड़ा उतरवा दिया था। रज्जो, क्या बोला था तू? हमको परवाह नहीं है कौनो बिरादरी का। हमका ई बिरादरी ने सुहागन का दर्जा नहीं दिया है, तो एक एक कहने पर हम विधवा का जिंदगी भी नहीं जिएंगे। देखा तो हरिलाल, अब सोच लो तुम, अगर तुम्हें गांव से निकाल दिया जात है तो ई की जिम्मेदार तुम्हारी ये बेटी होगी। कौन निकालेगा हमरे घर वालों को? हाँ, कौन निकालेगा? एक एक को काट के फेंक न दिया ना तो हमरा ना भी लग जाना है। अरे बताओ ना, है किसमें हिम्मत? और एक बोलती काहे बंद हो गई? आओ ना, हिम्मत है तो आके दिखाओ, निकाल के दिखाओ हमारे घर वालों को। है हिम्मत? है हिम्मत? अरे काहे मुसीबत बन रही है हमारे सर पे? ये कदम की दे रही इन लोगन के? अरे मारना है तो हम का मार डाल, काट डाल हमारा गला, काट डाल। इससे पहले कि इन लोगों के सामने हम बेइज्जत हो ना, हम खुद ही मर जाना चाहते हैं। काट डाल, काट हमारा गला, काट। संभाल लो अपनी बेटी को हरिलाल, वरना भुगतना तुम्ही को पड़ेगा, समझे? चलो। रुद्र, यहाँ सब कुछ देखते रहना, ठीक है? और जमीन और बही खाते का हिसाब दुरुस्त करवा लेना याद से। जी बाबूजी, आप यहाँ का चिंता ना करें, हम हैं यहाँ पर। श्रीमती जी, जरा तिजोरी का चाबी दीजिए। बाहर गांव जा रहे हैं, पास में पैसा होना चाहिए ना। अरे हम आपसे तिजोरी का चाबी मांग रहे हैं, यहाँ वहाँ क्या देख रही हैं आप? वही याद नहीं आ रहा कहाँ रखा गया है। अपना दिमाग एक जगह पे स्थिर रखेंगे तभी तो याद रहेगा ना कि कहाँ रखे थे चाबी। ठाकुर साहब, ये रहा तिजोरी का चाबी। तिजोरी में ही लगा हुआ था, हम देखे तो निकाल लिया राम भरोसे। ये संभाल रही हैं आप जिम्मेदारी? हाँ, अब
अभी हम घर में हैं तो इतना लापरवाही। अरे अगर 3-4 दिन के लिए यहाँ से चले गए तो क्या करेंगे आप? आओ ये चाबी रखो अपने पास और जरा जाके देखो तिजोरी में सब ठीक है कि नहीं। परेशान हो गए हम इस सब हरकतों से। बाबूजी! 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 क्या हुआ? अब देखिए ना, हमारा खानदानी हाथ तो तिजोरी में है ही ना। ये क्या अनर्थ हो रहा है? क्या? हमारा खानदानी हार चोरी हो गया? ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। फेंकना! फेंकना! गांव में किसी का इतना हिम्मत नहीं कि हमारे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखे। फिर वो हार चोरी कैसा हुआ? ये काम घर के ही लोग का है। जी मालिक। कल रात वाला बात हम इनको अभी तक नहीं बता सके हैं। इनसे सब कुछ कह देना चाहिए। कहा जाने कौन था जो हार चुरा के भागा है। पूरे घर का तलाशी कर, सबके कमरे का तलाशी कर। जिसके भी कमरे से वो हार मिले, क्या ऐसा कोई सबूत मिले, उसे अभी इसी पक्का की घर छोड़ के जाना होगा। चल जा। इस घर में चोर बर्दाश्त नहीं हमका। सूर्य प्रताप सिंह इतना ही बर्दाश्त कर सकता। लागत है बाबूजी रात वाला हार के बारे में बात कर रहे थे। हम जाके उन्हीं को सब बताते थे। हे भगवान, ये तो वही हाल है। इसे हमारे कमरे में किसने रख दिया? अब हम क्या करेंगे? पूरे घर का तलाशी कर, सबके कमरे का तलाशी कर। जिसके भी कमरे से वो हार ले, क्या ऐसा कोई सबूत मिले, उसे अभी इसी पकड़ के घर छोड़ के जाना होगा। किसना यार यहाँ कहाँ से आ गया? रात तो ही हार कल रात जिसने तिजोरी खोली थी उसके हाथ में तो खानदानी कंगन था। आज ही अगर होती तो यार यहाँ कहाँ से आता? कहीं सुगंधा भाभी या फिर कोई है जो हमें फंसाना चाहते? अब पता चला तुम गहना जेवर से कुछ सोच ही नहीं सकते। गहना का बहुत शौक है ना तुमको, इसी में खोई रहो दिन रात। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने ही? चाहे कुछ हो, हम अपने ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं आने देंगे। हम बता देंगे कि ना तो हम चोर हैं और ना ही हमको ये गहना जेवर का लालच है। हम खुद ही जाके बाबूजी को ये हार दे देंगे। बाकी अगर ये हार बाबूजी हमारे पास देख लिए तो उनको तो ये लगेगा कि हम चोरी किए हैं। नहीं, ये हार लेकर बाहर जाना ठीक नहीं होगा। पहले हम माँ जी से बात करेंगे और उनको सब बता देंगे उनको।
और एक चाबी दिए थे तुमको संभालने के लिए, और वो चाबी भी संभाल नहीं पाई आप। मालिक सारा घर छान मारा पर वो हार नहीं मिला। हमको बाबूजी को सब कुछ बता देना चाहिए। बाबूजी, अरे ऐसा कैसे कह रहे हो कि सारा कमरा देख डाला है? तेज देवर जी का कमरा तो अभी तक देखा ही ना है। हमरा ये मतलब नहीं है कि तेज देवर जी ने कछु किया है। उन पर तो कोई इल्जाम लगा ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये बेचारी गरीब लड़की, इस पर तो सब शक करेंगे ना। ये भी तो तेज बाबू के कमरे में ही तो रहती है। इसीलिए हम कह रहे थे कि उनका कमरा भी देख लेते तो। जाके तेज प्रताप का कमरा भी छानो, जल्दी जा। हे भगवान, नौकरों को हमरे कमरे में अगर वो हार मिल गया तब का इज्जत रह जाएगा हमरा। और तू कुछ बोलते बोलते काहे रुक गई? बोल, क्या बोलना है? बाबूजी, मालिक, तेज भैया के कमरे में भी हार नहीं मिला। आखिर वो हार घर में से गया कहाँ? पिघल तो नहीं गया ना वो? सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ है। ये पे तो रखा था, कहाँ गया? क्या हुआ? बहुत ही बेचैन हो। अरे कच्चू खोज रही हो का? वो हम। अरे कच्चू कहने का जरूरत नहीं है। जो हार तुम ढूंढ रही हो वो हमारे पास है। अब हमारी समझ में आया कि तुम सिर्फ एक लालची औरत ही नहीं, एक बहुत बड़ी चोरनी भी हो। हमें नहीं मालूम कि यार यहाँ कैसे आया। अरे बंद करो अपना जबान। तुमको नहीं मालूम कि हार कहां से आया? वाह, हम सच कहे थे, कल रात को देखे थे ये हार कोई तिजोरी से निकाल रहा था। सोचे घर का कोई आदमी होगा, बाकी सुबह देखे यार यहाँ पड़ा हुआ था। लेकिन तुम्हारी कहानी पे यकीन कौन करेगा? फिर बाबूजी तो कह दिए कि जिसके पास ये हार मिलेगा वो ये घर में नहीं रहेगा, और हार मिला है हमारे कमरे। अब या तो इसको हमने चुराया है या फिर तुमने। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, या तो चोरी का इल्जाम अपना सर ले
और चुपचाप ही घर से निकल जाओ, या फिर हम जा रहे हैं बाबूजी के पास। इस चोरी का इल्जाम अपना सर ले लो। और अगर हम ऐसा करते हैं तो बाबूजी तो हमको घर से निकालेंगे। ये बात भी तुम जानती हो। अब या तो अपना पति को चोर बनता हुआ देता हो, और या फिर इल्जाम अपना सर लेना। बाबूजी, बाबूजी, ये हार हमरे पास था। अरे सोच का रहे हैं बाबूजी, चोर और चोरी का सामान दोनों आपके सामने है। अब दीजिए इसको सजा। अरे ऐसे चोर को निकाल दीजिए घर से। और वैसे भी ये चोर का यहाँ रहना ठीक नहीं है। देखिए ये चोर कितना ईमानदार है, चोरी का सामान लेकर खुद ही यहाँ आ गई। अरे दीजिए इसको सजा। अरे बाबूजी, इसमें सोचने का कोनो बात नहीं। अरे आपने जो जबान दिया है उस पर इतना मत सोचिए। अरे ठाकुर हैं आप। क्या हुआ बाबूजी? ये हार बिट्टू ने नहीं चुराया है। गलती हमरा है। हम ही कल शाम ही खानदानी हार बिट्टू को दिखाने ले गए थे और शायद वहीं भूल कर आ गए। और चाबी भी तिजोरी में ही लगा रह गया। देख रहे हैं कि आजकल आप कुछ ज्यादा ही भूलने लगी हैं श्रीमती जी। अरे होश में रहिए, होश में। तुमको देख के ऐसा लगता है जैसे हमारे फैसले से कौन शंका है तुम्हारे मन में? हाँ, चिपका है खड़ा है, बोलना। अरे अब गलती तुम्हारी माता जी से हुई है तो क्या करें? तुम्हारी माता जी को घर से बाहर फेंक दें, उनका सामान सड़क पे रखवा दें? हमारी एक बात याद रखना तेज, बार बार बहू पे तोहमत लगा के उसे परेशान मत करो, समझे? जाइए, अब अपनी बहू को अंदर लेके जाइए। अरे जाइए।
कोई बात नहीं बिट्टू रानी, आज तो तुमको माता जी ने बचा लिया, लेकिन अब हम जो अगला वार करने वाले हैं उससे तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। अरे बाबूजी, आप हमरी तरफ ऐसे काहे देख रहे हैं? देख रहा हूं कि आजकल तुम बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए हो ना, हम पे दांव चलने लगे हो। हाँ? अरे बाबूजी, दाव खेलेंगे कैसे नहीं, आखिर आपके बेटे हैं। क्या छोड़िए इन सब बातों, आप बनारस जा रहे हैं ना, तो आपका बेटा होने के नाते हम आपको स्टेशन तक छोड़ के आते हैं। चलिए। चलिए। आपको स्टेशन तक छोड़ना तो पड़ेगा ना बाबूजी, काहे कि आप यहाँ से निकलेंगे तभी तो हम अपना दूसरा दाव खेल पाएंगे। हम वहाँ झूठ बोले हैं बहू, और हम झूठ इसलिए बोले काहे कि हमको तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम चाहकर भी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। हम जानते हैं कि तेज नहीं चाहता है कि तुम यहाँ रहो, इसीलिए। नहीं नहीं माँ जी, तो कुछ नहीं किए हैं। कल रात हमने किसी को तिजोरी खोलते हुए देखा था। कल रात जिसे देखा था ना माँ जी, उन्हें यही खानदानी कंगन पहने हुए थे। ये खानदानी कंगन तो केवल 2 ही लोगों के पास है। इसका मतलब तेज ने कुछ नहीं किया। ये सब किया धरा सुगंधा का है। 20 गांव के लोग जानत है, ये इमरती मुश्किल से मुश्किल काम भी चुटकियों में आसान कर देती है। लो 50,000, और इतना पैसा पूरा 20 गांव में भी तुम्हें कोई नहीं देगा। ये पैसे का जोर ना इमरती पर नहीं चलेगा तेज बाबू। अरे 20 गांव के लोग जानत हैं, इमरती के एक ठुमके पर नोटों का ढेर लग जाता है। अरे पैसा बरसता है इमरती पर तेज बाबू। अब इमरती ने ये थोड़ा ना कहा था कि वो आपका काम नहीं करेगी। पर ये गलत फहमी में मत रहिएगा तेज बाबू कि इमरती तो हर काम इन गड्डियों की खातिर कर रही है। तुम चाहे जो चीज के लिए काम कर रहे हो, लेकिन जल्दी करो। वो कहा है कि हमारे बाबूजी बाहर गए हैं और उनके आने से पहले ही काम हो जाना चाहिए। और हाँ, जितना कहा है उतना ही करना, ना कम ना ज्यादा। अरे तेज बाबू, इमरती की जबान एकदम पत्थर की लकीर होती है। जे एक बार धार बन गई ना तो मिटाए नहीं मिटेगी। आप घर जाके आराम कीजिए, आपका काम बस हो गया समझिए। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, सुगंधा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन माँ जी, भाभी जी हमारे साथ ऐसा सलूक काहे करत है? काहे वो हमका? जो भी बुरा हो रहा है उस पर इतना ध्यान मत दो, उसके बारे में इतना मत सोचो। आज हमारी एक बात गांठ बांध लो बहू, जो भी बुरा करता है उसको एक न एक दिन जरूर पछताना पड़ता है, और जो भी दूसरों के लिए अच्छा करता है उसके साथ भगवान कभी बुरा नहीं होने देते।
लड़की को घर में लेकर आते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? और अपनी पत्नी के सामने ही कहते हुए कि ये लड़की तेरी होने वाली बीवी है, तेरे ज़मीर में तुझे जरा भी नहीं धिक्कारा? हमने एक इंसान को पैदा किए थे, कुछ जैसे निर्दयी और आवारा को नहीं। कौन से इंसान की बात करिए भाई? अरे हमारे साथ तो जनावर जैसा सलूक किया गया है, जनावर की तरह बांध दिया गया है दक्षिण टोला वाली लड़की के साथ। जबान संभाल कर बात करो तेज। ये लड़की तुम्हारा पत्नी है। ये हमारी पत्नी कभी नहीं हो सकती, बेशक आप लोगों का बहू हो जाए। भूखा है कि आप लोग अपने लिए बहू लेकर आए, हमारे लिए पत्नी नहीं। इसलिए आज हम खुद अपने लिए अपनी बीवी लेकर आए। अगर आप लोगों को अपना मनमानी करने का हक है, तो हमको भी हक है अपना जिंदगी पूरी तरह से जीने का। भाई आप ऐसा कहते हैं कि हमें एक औरत का इज्जत करना नहीं आता, तो पूछिए अपने आप से, अरे आपने हमारे साथ कब एक बेटे जैसा सलूक किया है? किसी ने हमसे पूछा कि हम शादी करना चाहते भी है कि नहीं? अरे पूछते भी कैसे? ये शादी तो सबने अपना मकसद पूरा करने के लिए किया। अरे आप सबने मिलकर हमारा इस्तेमाल किया है। अरे आपको क्या हो भाई साहब? अपना घर में अपना होने वाला बीवी लेकर आए हैं, इसमें चिल्लाने का क्या बात है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? बाबूजी बनारस का चले गए, तुम्हारे पंख निकल आए हैं। लेकिन बाबूजी यहाँ नहीं है तो ये मत समझना यहाँ तुम्हारी मनमानी चलेगी। अभी हैं हम यहाँ पर। भाई साहब अगर बाबूजी बनारस गए हैं तो कृपया करके आप बाबूजी नहीं ना बनिए। जब वो आएंगे हम खुद ही सर लट लेंगे। भाई साहब अपना हाथ अपने पास संभाल कर रखिए। सब क्या हो रहा है हमारे घर में? अरे घर में हमारा कोई वजूद है कि नहीं? जब तक हम ही घर में हैं, ये लड़की को इस घर में लाने का सोचना भी मत। तुम्हारी पत्नी होने का नाते ये घर में सिर्फ बिट्टो को रहने का हक है। बहुत जल्दी फैसला कर दिया माता जी आपने, लेकिन एक बात हमारी भी सुन लीजिए, अगर ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती तो हम भी यहाँ नहीं रह सकते। ही शर्त है तुम्हारा, तो तुम भी निकलो इस घर से। अभी निकल जाओ। चलो, ये घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। रुक जाइए। आपको इस घर से कहीं जाने की कोनो जरूरत नहीं है। अगर इस घर से किसी को जाना है तो हम ही चले जाते हैं। तो क्या कह रही है रे बहू? तू कहीं नहीं जाएगी। हमारे घर की बहू तू है, तुमको हमारी कसम है, कभी ऐसा बात अपने मुंह से मत निकालना। ठीक है माँ जी, पर ये भी घर से ना ही जाएंगे। तो समझ काहे नहीं रही है बहू? ये क्या कर रहा है? ये तुम्हारे लिए सौतन लेकर आया है। माँ जी, फिर भी हमारी वजह से इन्हें यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आज अगर ये किसी को हमारी सौतन बनाकर लाए हैं, तो हम उसे अपनी बहन बना लेंगे। और ऐसा कर कर इन्हें अपना बना लेंगे माँ जी। देखिए माई, आपकी बहू कितनी समझदार है। तू चाहे जो कह, लेकिन हम ये औरत को अपने घर में नहीं रहने देंगे। हम अभी ठाकुर साहब को फोन करके सब बता देते हैं, अभी फैसला हो जाएगा। अरे हम तो वैसे ही घर छोड़ के जाने को तैयार हैं। कीजिए, जाइए। नहीं नहीं माँ जी,
बाबूजी को फोन नहीं करिए, वरना यहाँ से चले जाएंगे। ये जैसा रहना चाहते रहने दीजिए। इनकी खुशी में हमरा खुशी। आओ अंदर चलो। अरे ऐसे कैसे इमरती अंदर जाएगी? कैसे जाएंगे आप, वो भी बता दीजिए। अरे आपने ही तो कहा था कि इमरती का बहुत स्वागत होगा। अरे स्वागत तो दूर की बात, खरी खोटी सुननी मिल गई यहाँ पर। अरे 20 गांव के लोग जा रहे हैं। अगर हमने कहा था स्वागत होगा तो जरूर होगा। रुको यहीं पे। आइए, यहाँ आइए। हमारी होने वाली पत्नी का स्वागत करो। लीजिए। आज से तुम्हारी मालकिन है, इसलिए इनकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मतलब इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। सब चीजों का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। चलो शुरू करो। अब चले। और हाँ, बाहर जीप इनका सामान रखा है, ऊपर हमरे कमरे में रखवा देना। हाय दैया, इमरती के पाँव में तो मोच आ गई। अब इमरती ऊपर नहीं चल सकती। हाँ, आप हमें गोद में उठा के लेके चलिए ना। दैया, ये तो वैसे ही इमरती के पैर में मोच आ गई है। ऊपर से ऐसे लाके पटकेंगे तो इमरती की नाजुक कमरिया। ये सब नाटक हमारे घर वालों के सामने करना, ठीक है? हमारे सामने नाटक करने की कोनो जरूरत नहीं है। उतना ही काम करो जितने का पैसा दिया गया है। अरे जिस काम के लिए पैसा दिए हैं वही काम तो कर रही है इमरती, और फिर इमरती से बढ़िया ये काम और कौन कर सकता है? हाय, आप अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं ना, तो तनिक दिमाग लगाइए ना। आपका हमने ऊपर इतना प्यार देखकर कहीं बैठी सुबह देखो की बेचारी। इतना मत सहबो। हम जानते हैं एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को दूसरी औरत के साथ नहीं। और अगर तेज को यही सब करना है तो चाहे वो इस घर से चला जाए,
लेकिन हम तुमको इस तरह घुट घुट के मरते हुए नहीं देख सकते। माँ जी, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से वो एक घर छोड़ के जाए। मेरे पति होने के साथ साथ वो इस घर के बेटे भी हैं। फिर वो हमें अपनी पत्नी नहीं माने थे और हमसे शादी करके खुश नहीं है तो कोनो बात नहीं, हम उन्हें ये साबित करना चाहते हैं कि हम बुरे इंसान नहीं हैं और ये घर में लालच की वजह से नहीं आए हैं। जो हम ये साबित नहीं कर पाए तो हम खुद ये घर छोड़ के चले जाएंगे। अगर यही बात है ना तो हम तुम्हारे साथ हैं और हम जानते हैं कि जैसे तुमने अपने लिए हमरे मन में इज्जत बना ली है ना, वैसे ही एक दिन तुम तेज का भी दिल जरूर जीत लोगी। माँ जी, अब हम जाते हैं, सामान ऊपर पहुंचाना है। अरे समझता क्या है वो अपने आप को? बाबूजी नहीं है तो अपने मन का करेगा नहीं। लेकिन हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। अभी बाबूजी को सब सच सच बताते हैं। क्या कर रहे हैं आप? अभी फूल लग जाता तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता। तुम अपना ये उल्टा बात करना कब बंद करोगी? तेज किसी लड़की को घर में बहू बनाकर कैसे ला सकता है? अरे हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि तेज देवर जी जो भी किए हैं अभी तक गलत ही किए हैं। लेकिन वो जो आप करेंगे वो और भी गलत करेंगे। अरे उनको थोड़ा और गलत करने का समय तो दीजिए, ताकि जब बाबूजी आए तो ऐसा हालात हो जाए कि गुस्सा माँ तीनों को एक साथ घर से बाहर निकाल दे। अरे गांव की प्रधानी मिले ना मिले, लेकिन घर का प्रधानी तो बच जाएगा ना आपका। लेकिन उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो लड़की थोड़े दिन और इस घर में टिक जाए। समझे का हमारे भोले भंडारी? हर सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी जीने की। कैसा हो गया है? हमने एक इंसान को पैदा किया जैसे निर्दयी और आवारा को नहीं। किसी ना किसी की भावनाओं की कदर है और ना ही किसी की इज्जत करना जानता है। तुम्हारी पत्नी होने का घर में सिर्फ बिट्टों को रहने का हक है। हमने जो कहा वो समझ में नहीं आया तुमको? जितना करने के लिए कह रहे हैं उतना ही करो। अकेले में सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। अरे हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम हमारी होने वाली बीवी हो, तो डर किस बात का है? अरे क्या बदतमीजी है? बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गई हो। और दुनिया में लाज शर्म नाम की चीज है कि नहीं है?
पहले ही कमरा में 2 अनजान लोग रहते थे, पर अब ऐसा नहीं है। ये सब अलग से समझाना पड़ेगा तुमको। गलती तो आप ही की है ना जी। आपने इसे कहाँ बताया होगा कि इमरती के आने के बाद इसकी असली जगह किधर है? और वैसे भी प्लीज गांव के लोग जानते हैं। हाँ जान, हम समझ गए, गलती हमारा ही है। हमको इसका असली जगह पहले ही दिखा देना चाहिए था। चलो आज हम तुमको दिखा देते हैं कि घर में तुम्हारे लिए असली जगह कहाँ है। चल। ये जगह है तुम्हारे लिए घर में। आज के बाद तुम यहीं रहोगे, और ये जगह भी ज्यादा दिन के लिए नहीं है। जितना जल्दी तुम इस घर से निकलोगी उतना ही जल्दी तुमको इस नरक से छुटकारा मिलेगा। और अगर तुम अपना दिल का किसी कोना में ये आशा लेकर बैठी हो कि तुमको हमारा पत्नी होने का दर्जा मिलेगा, वही तुम्हारा बहुत बड़ा बेवकूफी है। वो कहा है कि जिसको हम अपना पत्नी होने का दर्जा देना चाहते हैं उसको तो तुम देख ही चुकी हो। तो तुम्हारा ये भ्रम भी दूर हो ही गया होगा। और सुनो, अपना ये आंसू संभाल कर रखो। तुम्हें अभी बहुत कुछ सहना बाकी है। तुम्हारे पास सिर्फ 13 दिन बाकी है, और इन 13 दिन रिश्ते का 13वीं ना करना तो हमारा नाम ही तेज प्रताप सिंह है। हर सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की। ये जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी जीने की। होता आया है सदियों से ऐसा बिट्टो, होगा ना जाने कितनी सदियों ओ बिट्टो। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा। ठीक है तेज बाबू, हम अपने नाच की प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे लोग भजन करते हैं ना। जितना दिन ही घर में हो ढंग से रहो। तुम्हारा डिक्टिक नहीं चलेगा इधर। तेज बाबू, हम लोग नाचने गाने वाले लोग हैं,
अगर नाच का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? तुम यहाँ कोनो धंधा करने नहीं आई हो, और यहाँ किसी को नहीं पता कि तुम बाहर कहाँ से हो, और बेहतर यही होगा कि किसी को पता भी ना चले। और इसके बाद जिसको जो समझना है समझने दो। तुम दुनिया से काहे डर रही? अरे हम किसी घर में डाका थोड़ी ना डाल रहे हैं, प्यार ही तो कर रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हो? और फिर तुम हमारी होने वाली बीवी हो, तो ऐसे शर्मा काहे रही? के लिए चाय लेकर आए हैं। अरे कितनी बार कहा है तुमसे, दरवाजा खटखटा कर अंदर आया करो। और वैसे तुमको अंदर आने का जरूरत क्या है? हम तो चाय रखो। और वैसे 2 कप का क्या जरूरत है? हम एक ही कप में चाय पिएंगे। वो कहा है कि 1 कप में चाय पीने से प्यार बढ़ता है। चलो रखो और जाओ। अरे वाह रे बिट्टू, बहुत ही खूबसूरत कंगन पहने हैं। कहाँ से मार के लाई हो? तो माँ जी ने हमें मुंह दिखाई पर दिए थे। अच्छा, तुमको पसंद है कंगन? तुम रख लो। अरे वैसे भी कंगन पे तुम्हारा ही हक है। ये कंगन निकालने में कोनो तकलीफ हो रहा तुमको? निकाल के दे दो उसे। बहू, प्रसाद तो ले लो। तुम्हारे कंगन कहाँ है? ये प्रसाद का इमरती को नहीं मिलेगा। जीती रहो बहू। भगवान के प्रसाद पर तो सबका हक होता है, मगर माँ के आशीर्वाद पर नहीं। तेज बाबू तो उस लड़की को जरा भी भाव नहीं देते, और माता जी ने इसको सर पे चढ़ा रखा है। लगता है उसको घर से निकालना इतना आसान नहीं होगा। हाय भैया,
तुम्हारा पैर जमीन पर नहीं पड़ रहा है का? अरे ये सब तो पुराना तरीका हो गया है हमरे होने वाले जेठ जी। जरा संभल के चलिएगा, टकराने के बहाने ना ढूंढा कीजिए। अरे सब क्या हो रहा है? कछु गड़बड़ है का? अरे गड़बड़ का होना है भाभी जी, जेठ जी को आते हुए इमरती दिखाई नहीं दी, तो बस इमरती को जरा सा धक्का लग गया। ई तो हमरे पति परमेश्वर पे ही डोरे डालने लगी है। अरे हम क्या डोरा डालेंगे तुम्हारे पति पर? तुम्हारा पति तो अब खुद ही डोरा डालकर फिरेगा। अच्छा ठीक है, चलिए चल के थोड़ा भोजन कर लीजिए। हाँ ठीक। चलेगा? हाँ चलिए। कछु मदद करते हैं आपकी? नहीं बहू, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारा खाना वहीं रख दिया है। रुकिए माँ जी, हम एक ही थाल में खाना खा लें। वो क्या है ना, एक ही थाल में खाना खाने से प्यार बढ़ता है ना। गंगा, जरा आकर इन लोगों को खाना परोस दो। आज हमको भूख नहीं है, हम खाना नहीं खाएंगे। माँ जी, खाने पे गुस्सा ना ही उतारते, खाना खा लीजिए। नहीं बहू, हमको भूख नहीं है, मर गई है हमारी भूख। ये खाना वापस ले जाओ। जी ऐसा काहे कहत हो? हम तो सब कुछ सहने को तैयार हैं, सब कुछ देखने को तैयार हैं। इस परीक्षा में हमरा साथ दीजिए। तुम जिस मिट्टी की बनी हो ना बहू, हम वो मिट्टी के नहीं बने। तुम में बहुत साहस है, लेकिन हम वो औरत को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम? ये सब देख कर का तुम्हारा दिल नहीं पिघलता? तुमको दर्द नहीं होता का? वो औरत को अपने घर में देखकर तुमको तकलीफ नहीं होती? और तेज, तुमरे रहते हुए दूसरी औरत को घर में ले आया, उसको अपने कमरे में रखकर तुमको कमरे से बाहर निकाला, फिर भी ये सब चुपचाप देखती रही। काहे? माँ जी, जो भी सोचत हो सही सोचत हो, पर सच कहे हमरा भी दिल रोवत है, हमें भी बुरा लागत है। हम भी चाहते कि कुछ बोले, लेकिन तब हमें हमारी माँ का पढ़ाया हुआ पाठ याद आ जाता है। हमारी माँ हमेशा कहती थी, जब भी सुबह होने वाला होता है ना, तो रात बहुत ही काला हो जाता है। और माँ जी, हमें लागत है काली रात के बाद अब सवेरा होने ही वाला है। अरे
अरे बिट्टू रानी, ये कहाँ मर गई हो तुम? जी, आप खाना खा लीजिए। हम देखकर आवत है कि काहे बुला रही हो। आपने हमें बुलाया? बिट्टू रानी, कौन सी दुनिया में रहती हो? अरे चिल्ला चिल्ला के हमरा गला बैठ गया। कहाँ कहे थे वो तुमसे कि हमारी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है और हम देख रहे हैं। हमारी सेवा तभी होती है जब तेज बाबू घर पर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो घर पर नहीं होंगे हमारा सेवा सत्कार नहीं होगा। जी वो हम जी के पास। हाँ हाँ, उन्हीं को तो मक्खन लगा लगा कर टिकी हो अब तक। ठीक है, उन्हीं के आगे पीछे रहो। लेकिन जहाँ इमरती की इज्जत नहीं, वहाँ रहने का क्या फायदा? आने दो तेज, उनसे कहकर आज ही हम उनके साथ कहीं और चले जाएं। नहीं नहीं, ऐसा काहे कह रही हैं? हम आ गए ना, हमें बताइए क्या काम करना है। जाओ जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ। इस घर में कोई कितना भी साथ दे दे तुम्हारा, लेकिन हम ऐसे नाक में दम करेंगे ना कि तुमको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। आखिर तुम्हारी जगह खाली नहीं होगी तो हमारी जगह कैसे बनेगी बिट्टू रानी? हर सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की, कि जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी जीने की। होता आया है सदियों से ऐसा बिट्टो, होगा ना जाने कितनी सदियों बिट्टो। अरे बेवकूफ लड़की, खाली गर्म पानी से क्या होगा? सच में बिल्कुल अक्ल नाम की चीज नहीं तुझ में, और ना ही शक्ल सुना। और जब भगवान ने शक्ल दी है ना, उसे भी तो संभाल नहीं पाई तुम। इसीलिए तो पति को बांध नहीं पाई अपनी रूप से, और फिर वो हमरा। अरे अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी तूने बिट्टू रानी। एक काम तुम ठीक से नहीं कर सकती हो ना? देखो ठंडा हो गया ना पानी। अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना तो हम तो तेज बाबू से कह देंगे इमरती को नहीं चाहिए तुम्हारा सेवा सत्कार, ले आएंगे वो हमरे लिए दूसरा नौकर और तुमको यहाँ से बाहर कर देंगे। अरे मूर्ति बन के काहे खड़ी हो? जल्दी से जाओ और भाग के लेकर आओ गर्म पानी। चले जाएंगे और ऐसे ही चलता रहा ना बिट्टू रानी तो हम तेज बाबू से कह देंगे इमरती को नहीं चाहिए तुम्हारा सेवा सत्कार, ले आएंगे वो हमरे लिए दूसरा नौकर और तुमको यहाँ से बाहर कर देंगे। बाहर। अरे जल्दी आओ, इस बार गर्म पानी लाते हुए सो मत जाना।
खोलो जल्दी। बहू, आंखें खोलो बहू। बिट्टू, उठो। बिट्टू, बिट्टू आंखें खोलो बिट्टू। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम ठीक तो हो? बहुत खूब, तुम भी बहुत ऊंची चीज हो। थोड़ा और सब्र करो जेठानी, हम कितनी ऊंची चीज हैं, ये तो अभी तक आपने देखा भी नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है ठाकुराइन, कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप उन्हें मंगा लीजिएगा। शुक्रिया। नमस्ते ठाकुराइन। माँ के कमरे में डॉक्टर का करने गया था। माँ को कछु हो गया है का डॉक्टर साहब? माँ तो ठीक है ना? उनको कुछ नहीं हुआ। आपकी पत्नी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा चोट नहीं आया है, वो अब बिल्कुल ठीक है। नमस्ते। ये सब आप ही का गलती है देवर जी। अरे क्या जरूरत थी वो लड़की को काम धाम पे लगाने की? अरे वैसे ही उसमें जान नहीं है। नई देवरानी जी के लिए पानी लेकर जा रही थी, सीढ़ी से लुढ़क पड़ी। अरे आप नई देवरानी के लिए कोई नई नौकरानी रखी ना सेवा में। क्या हुआ भाभी? कुछ ज्यादा चोट लग गया का? अरे आपको काहे चिंता हो रही है लड़की की? शादी करना चाहते हैं मर्ती से, चिंता करते हैं बिट्टो की। अरे बाहर वाली घर वाली का चक्कर तो हमारे को समझ नहीं आता। कहीं वो दक्षिण टोला वाली पर दिल तो नहीं आ गया आपका? क्या फालतू का बात करिए माँ? हम तो उसको देखना भी नहीं चाहते, लेकिन अभी तो देखना पड़ेगा ना। ये कौन सा नौटंकी कर रही है? आप जो कह रहे हैं वो तो हमको समझ में आ रहा है, पर आपका आंख तो कुछ और ही बोल रहा है। आपकी आंखों में तो बहुत चिंता नजर आ रहा है देवर जी। चाहे आप बात को ना माने देवर जी, हमें तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की। देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना। नहीं, रुक जाओ तेज, अंदर मत आना। मरते मरते बची है आज हमारी बहू, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आपको इतना परेशान करके अब दिखावे के लिए चिंता का नाटक काहे कर रहे हो?
चले जाओ यहाँ से, जाओ। कभी आर कभी पार लगा तेरे नजर। आखिर चाहती का होती ये आज हमको बता दो। ऐसा क्या हो गया? हम तो यहाँ पे वही कर रहे हैं ना जो हमें करने को कहा गया है। अरे नाच गाना एक कोठी से उठाकर हवेली में कहा ले आए, ज्यादा हवा मत उड़ो। जान से मारने का सुपारी नहीं दी तो तुम। अरे तुम्हारे भीतर कलम का चीज है कि नहीं? अगर बिट्टो कच हो जाता तो। अच्छा हो जाता का मतलब का? तेज बाबू, इतना बड़ा हवेली में तो कोई भी उड़ना चाहेगा ना। बाकी आपका इरादा हमें नेक नहीं लग रहा। जिसको घर से निकालना चाहता है उसी के लिए इतनी चिंता। इमरती, इससे पहले कि तेज बाबू दिल के रोगी हो जाए, जल्दी से कुछ उपाय निकाल ले। और इसके लिए तुझे तेज बाबू के दिमाग पे ये बात बिठाना होगा कि बिट्टू को उनसे ज्यादा उनके धन दौलत में चिंता है। इमरती उठो, इमरती उठो, जाके दरवाजा खोलो, देखो कौन है। इमरती उठो, जाके दरवाजा खोलो। कौन है? बेटा तुम? चोट लगी थी, इतनी जल्दी ठीक भी हो गई का? चाय काहे लेकर? थोड़ा आराम करना चाहिए था ना, चाय हम ले आते। पति की सेवा करना और उनका कहा मानना ही पत्नी का धर्म होता है। हम चाहे किसी भी हाल में रहे, पति के आदेश का पालन तो करेंगे ही ना। देख के कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए
वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चाय पिलाओ हमका। अरे देख के चलो, नहीं तो तुम भी नीचे गिरोगी। लाओ चाय दो। अच्छा, वो फिसली तो चेहरे पर घबराहट और हम फिसले तो कहते हैं कि ध्यान से चलो। घर वालों के साथ साथ इनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं लड़की अब जगह बना चुकी है, इसलिए इनके दिमाग को तो साफ करना ही पड़ेगा और इनके दिल में उतरने के लिए पहले ही घर के लोग के दिल और दिमाग में जगह बनाना पड़ेगा। वो बक्सा उठाकर रसोई में रख दो। कांता, शाम को उद्यापन के लिए जो सामान मंगवाए थे वो रहने देना। बहू की तबीयत खराब है, वो व्रत नहीं रखेगी। बिट्टो, यहाँ आओ। डॉक्टर साहब ने तुमको आराम करने को कहा था ना, तो तुम अपने कमरे से बाहर काहे निकली? जी, कौनो बात नहीं, कुछ नहीं होगा, पर जो जिम्मेदारी है वो तो निभाना ही होगा ना। ठीक है बहू रानी, लेकिन अब जाओ अपने कमरे में और नाश्ता कर लो। हमने तुम्हारा नाश्ता कमरे में ही रखवा दिया है। और हाँ, नाश्ता करके दवाई सही समय पर ले लेना। कांता। माँ जी, आज हम कैसे कछु खा सकते हैं? भूल गई का? आप ही ने तो कहा था इनके गृह दोष के लिए हमें आज निर्जल व्रत रखना होगा। वो सब तो ठीक है बहू, मगर तुम ये व्रत कैसे रख सकती हो? तुमको दवाई भी तो खानी है ना, और बिना खाए पिए दवाई कैसे खा सकती हो? नहीं, हम तुमको ये व्रत नहीं रखने देंगे। अरे माँ जी ठीक ही तो कह रही हैं। और वैसे भी हमने होने वाले पति के लिए गृह दोष का व्रत रखना अब हमारा काम है। माँ जी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज ही व्रत हम ही रखेंगे। ये व्रत रखना एक पत्नी का धर्म होता है, और जो औरत दूसरी औरत का ये हक छीनती है ना, वो तो एक गिरी हुई औरत ही हो सकती है। अच्छी औरत बनने का कोशिश मत करो। तुम ये व्रत नहीं रख सकती। माँ जी अब तो कुछ भी बोल देती है। इमरती कोई गिरी हुई औरत थोड़ी ना है, और ना ही ये सब काम वो दिखावे के लिए कर रही है। और आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने होने वाले पति के लिए तो कर रहे हैं। और ऐसा क्या है व्रत में जो हम नहीं कर सकते? माँ जी हम ही व्रत रखेंगे, आप बस हमें बता दीजिए। ठीक है, तुम ये व्रत रखना चाहती हो तो अब इस व्रत के नियम भी सुन लो। ये एक निर्जला व्रत है, और सुबह से शाम सूरज ढलने के बाद जब तक उद्यापन नहीं हो जाता ना, एक बूंद पानी भी नहीं पीना होता है। और हाँ, इतना ही नहीं, पूरे दिन में 1000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना। अब काहे चुप हो गई? अरे ऐसा भी का बात है माँ जी? अपने पति के लिए इतना भी नहीं कर सकेगी तो क्या करेगी? अरे काहे फंसा रही हो हमको जेठानी जी? हमारे पति पर डोरे डाल रही थी ना। लो अब झेलो। आप चिंता मत करिए माँ जी, इमरती दर्द जरूर करेगी। क्यों इमरती? हाँ, इमरती रखेगी ना ये व्रत। चलो वो चल के नाश्ता करो। ऐसी हालत में तुमको भूखा नहीं रहना चाहिए।
अब मैं भी देखूंगी कि तुम ये व्रत कैसे रखती हो। अरे क्या बेवकूफी कर ली तूने इमरती। घर वालों के सामने अच्छा बनने के चक्कर में अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार। अब तू नहीं बचेगी इमरती। अरे ये चक्कर काटना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा सांस फूल जाएगा। और अगर सांस फूल गया ना तो तुमको प्यास लगेगा, और आज का दिन तो तुम एक भी बूंद पानी नहीं पी सकते हो। लेकिन चिठानी जी, क्या सच में ये व्रत में पानी नहीं पी सकते? पानी पीना तो दूर, पानी को तो देखना भी पाप है। वो सब छोड़ो, ये किताब लो। ईमा महामृत्युंजय जाप है, इसको तुमको 1000 बार जप करना है। 1000 बार। इसको कहते हैं किस्मत। यहाँ तुम खुद ही उपवास लेके बैठी हो, और वहाँ बिट्टो रानी 56 भोग लगा रही होंगी। हाँ, निर्जला व्रत, और सुबह से शाम सूरज ढलने के बाद जब तक उद्यापन नहीं हो जाता, एक बूंद पानी भी नहीं पीना होता। नहीं नहीं, चाहे हमारी जिंदगी पर कितना भी बड़ा मुसीबत काहे नहीं आए, इनका जिंदगी के लिए हम ये व्रत जरूर रखेंगे।